नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अहम विषय पर बात करेंगे। पिछले 8 दिनों में 10 दिनों में हमारे यहाँ पर भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना में इंश्योरेंस का कैसा, क्योंकि पिछले अप्रैल से जब से लोग भर्ती होना चालू हुए अस्पताल में, वो एडमिट होना चालू हुआ। जो सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए उनको तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हुए उनको लंबे लंबे बिल आने लगे। फिर उस पर भी बहुत बवाल मचा। हम सब ने भी चर्चा करी कि क्या हॉस्पिटल्स पे इतना बिल आना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन फिर जब वो परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारे घर पे जब पेशेंट कोई एडमिट होता है और उसको यदि हम हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो हमारे मन में वो एक रहता है कि भैया पहले जान बचे। डॉक्टर ये भगवान का रूप होता है और हम कहते हैं भैया क्या पैसे लेने, बता दे। हम यहाँ वहाँ से कभी कभी घर की चीज़ें उधार तक रख देते हैं, मॉर्गेज तक रख देते हैं और वहाँ से हम पैसा लेते हैं कि हमारे घर का मरीज़ बचे। जो लोग इंश्योरेंस करे हैं, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस किया था, अक्सर चर्चा होती है कि इंश्योरेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और आपकी हमारी बहुतांश लोगों की मानसिकता होती है कि यार 3 साल से मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा है, एक भी बार हमने क्लेम नहीं किया, बेकार में प्रीमियम वेस्ट जा रहा है। लेकिन कोरोना के समय पर वो सारे जो मिथ थे वो टूट गए, क्योंकि जब किसी को एडमिट होना पड़ा तो लंबे लंबे बिल आए। 3-4 साल से आपने क्लेम नहीं किया होगा, लेकिन वो एक समय था कि जब क्लेम किए आपने। 10 साल से क्लेम नहीं किया होगा, लेकिन वो 10 साल की भरपाई पूरी आपकी एक बिल में निकल गई। अब जब बिल आया, एक सोचने वाली बात है दोस्तों कि जब बिल आया, एक उदाहरण के साथ बात करते हैं। एक परिचित व्यक्ति को बिल आया, मियाँ बीवी दोनों एडमिट थे, 3,60,000 के करीब दोनों का बिल आया। एक का 2 लाख, एक का 1,60,000 रुपये, ऐसे 3,60,000 का बिल आया। 3,60,000 भरा। अब इंश्योरेंस का कैसा है, जब इंश्योरेंस हमारे पास पॉलिसी होती है, एक तो आपके पास पॉलिसी नहीं है तो प्रॉब्लम ही है, आपको अपने पैसे देने ही देने हैं। लेकिन आपके पास इंश्योरेंस है, भले ही वो कैशलेस इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी, फिर भी आपको सारे अस्पताल कहते हैं कि हमको कैशलेस नहीं, आप पहले पैसे दे दो फिर आप रिएम्बर्स करो। अगर कोई अस्पताल आपको ऐसा कहता है तो आप IRDA के पास उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, ये प्रावधान है। IRDA कौन है? ये जैसे बैंकों को रेगुलेट RBI करता है, वैसे ही इंश्योरेंस को रेगुलेट IRDA करता है। सो IRDA के पास हम संपर्क कर सकते हैं। चलो हमको बिल आ गया, हमने रियम्बर्समेंट के लिए भी भेज दिया। 3,60,000 का जिस कपल को बिल आया था, वो 3,60,000 में से महज 1,80,000 या 2 लाख तक उसके पैसे वापस आए। 3,60,000 का 2 लाख वापस आना मतलब 18 दूने 36, 50% रकम वापस आई। केवल 50%, बची 50% कहाँ कटी? तो उन्होंने कहा कंज्यूमेबल्स हम आपको देंगे नहीं। कंज्यूमेबल्स में क्या आता है? PPE किट आती है, ग्लव्स आते हैं, मास्क आता है, फलाना आता है, ठिकाना आता है। ऐसे करके अलग अलग कारण बता के, एक तो क्लेम सेटल करने के लिए देरी लगती है, फिर क्लेम सेटल भी जब होता है तो उसमें आधी चीज़ें पैसे मिलते ही नहीं। इसके लिए IRDA ने एक GI काउंसिल होती है, जनरल इंश्योरेंस की काउंसिल, उसके माध्यम से सारे इंश्योरर्स को, जो इंश्योरेंस कराने वाली कंपनियां होती है, उनको कुछ संदेश भेजा है 1 हफ्ते पहले। और क्या संदेश है वो जानेंगे, जो आपके और हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक मनी कंट्रोल में आया हुआ आर्टिकल है और ये एक दैनिक भास्कर में आया हुआ आर्टिकल है कि अस्पताल में कोविड के इलाजों पर क्लेम देने से मना नहीं कर पाएगी बीमा कंपनी, बिल में ऊंचा रेट लगने पर भी उसे करना होगा फटाफट सेटलमेंट। IRDA ने GI काउंसिल, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के जरिए कहा है कि तुरंत आपको पेमेंट क्लेम सेटल करने हैं, आप उसमें देरी नहीं कर सकते, जितने जल्दी कर सकते हैं उतने जल्दी करिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की PPE किट, कंज्यूमेबल्स, मतलब ऐसा देखेंगे बहुत सारे बिल ऐसे हैं कि जिसमें 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार की क्या तो PPE किट इस्तेमाल करिए। जबकि एक वार्ड में यदि 10 कमरे हैं तो 10 कमरे में हर एक बार वो डॉक्टर या नर्स PPE किट चेंज करके अंदर नहीं जाती। सो PPE किट का गोरख धंधा उन्होंने चालू किया था, उसके ऊपर भी GI काउंसिल के माध्यम से उन्होंने कुछ नए नियम लाए हैं कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर दिया है बहुत स्पेसिफिकली, NABH से अगर आपके हॉस्पिटल्स एक्रेडिएटेड होंगे, NABH मतलब नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अगर होंगे तो 10,000 रुपये पर डे तक आपको आपका इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है, जिसमें 1,200 रुपये आपके PPE किट के होंगे। अगर ICU में है तो 18,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 2,000 रुपये PPE किट के मिलेंगे। NABH से एक्रेडिएटेड हॉस्पिटल्स नहीं है तो 8,000 रुपये मिलेंगे। सो उन्होंने एक रेट बता दिया है। तो ये भी एक चर्चा हुई कि हॉस्पिटल्स ऊंचे दाम पर रेट लगा रहे, लेकिन IRDA ने कहा है GI काउंसिल के माध्यम से, GI काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में भी जाना था लेकिन वो विषय आगे नहीं गया, लेकिन
उन्होंने कहा कि एक तो जो अगर आप घर पे है तो आपको उसके पीपी किट वगैरह लग रही है तो उसका कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा, 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है। और अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड आप होते हो तो आपको बेसिक NABH ने लगाए हुए जो रेट है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। आप कंज्यूमेबल्स के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, और क्लेम सेटलमेंट में अगर कोई तकलीफ है तो आप IRDS से संपर्क कर सकते हैं। ये करने के बाद इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम हो सकता है बढ़ेगा, जो कि 10-15% आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है। लेकिन ब्रॉड लाइन हमारी ये है कि सबसे पहले इंश्योरेंस निकालें। हेल्थ इंश्योरेंस आज भी किसी का नहीं होगा तो तुरंत हेल्थ इंश्योरेंस निकालें। कोरोना कवच अलग पॉलिसी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवर है तो उसमें भी कोरोना की सारी चीज़ें कवर होती है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकाला होगा तो वो निकालें, और उसमें कंज्यूमेबल्स में यदि तकलीफ जाती होगी, अगर वो क्लियर नहीं करते होंगे तो IRDA से संपर्क करें। उनसे संपर्क करने के बाद हमारा जो बिल है उसमें कहीं ना कहीं हमको रियायत मिल सकती है। IRDA कॉन्टैक्ट डिटेल्स, स्पेलिंग गलत हो गया, ये उनके कॉन्टैक्ट के डिटेल्स है। इसमें हम जाएंगे, टोल फ्री नंबर वगैरह सब दिया है उन्होंने, उस पर जाएंगे तो हम हैदराबाद में उनका ऑफिस है, ये उनका लैंडलाइन नंबर है, ईमेल एड्रेस भी दिया होगा उन्होंने, सो इसमें हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।